इजराइल ने हिजबुल्लाह के लेबनान स्थित मुख्यालय पर भीषण बमबारी कर उसके नेता और ग्रुप के लीडरों में से एक हसन नसरुल्लाह को ढेर कर दिया। हमले के 20 घंटे बाद हिजबुल्लाह ग्रुप ने अपने नेता हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की। तो चलिए आपको बताते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के कितने दुश्मन हैं, आखिर कैसे ये रंजिश शुरू हुई। हिजबुल्लाह में लेबनान का एक शिया मुस्लिम सशस्त्र ग्रुप और वहाँ की संसद में एक राजनीतिक दल भी है और ये इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। यूरोपीय संघ ने इसकी सैन्य शाखा को आतंकी संगठन घोषित किया क्योंकि इसका कहना है कि हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा और राजनीतिक शाखा के बीच अंतर है। साल 1975 से 1990 के बीच लेबनान में 15 साल लंबा गृह युद्ध चला और ये युद्ध देश के अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच था। इसके लिए साल 1943 में हुआ एक राजनीतिक समझौता जिम्मेदार था। इसके मुताबिक लेबनान के सत्ता को धार्मिक समूहों में बांट दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में एक सुन्नी, राष्ट्रपति के रूप में मैरोनाइट, ईसाई और शिया मुस्लिम को संसद अध्यक्ष बनाने की परंपरा शुरू की गई। बाद में इन धार्मिक समूहों के बीच संतुलन बिगड़ने लगा और साल 1975 तक आते आते गृह युद्ध छिड़ गया। लेबनान में गृह युद्ध चल ही रहा था कि इजराइल ने साल 1978 और 1982 में 2 बार दक्षिणी लेबनान पर हमले कर दिए क्योंकि उस वक्त वहां फिलिस्तीनी गोरिल्ला लड़ाके मौजूद थे जो इजराइल को निशाना बनाते थे। उसी वक्त ईरान की सत्ता शिया सरकार के हाथ में आ गई और एक शिया समूह ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उधर ईरान को लगा कि वो अरब देशों में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता है, इसलिए उसने एक नए गुट को धन और ट्रेनिंग देनी शुरू की जिसे हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है। हिजबुल्लाह अपने गठन के साथ ही यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आया है और अपनी ही तरह से उसके खिलाफ लड़ता आया है। साल 2000 में इजराइल के दक्षिणी लेबनान से हटने के बाद भी हिजबुल्लाह और इजराइल में लड़ाई होती रही। साल 2006 में तो दोनों के बीच 1 महीने तक युद्ध हुआ। साल 2009 में हिजबुल्लाह ने फिर इजराइल को खत्म करने की घोषणा दोहराई। साल 2018 के दिसंबर में इजराइल ने खुलासा किया कि लेबनान से उत्तरी इजराइल के बीच मीलों लंबी सुरंग बनाई गई है जिसके लिए हिजबुल्लाह जिम्मेदार है। साल 2021 में इजराइल के लेबनान पर हवाई हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने उस पर दर्जन भर रॉकेट दागे और साल 2006 की लड़ाई के बाद इसकी जिम्मेदारी भी ली। हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया यानी हमास और इजराइल की दुश्मनी भी जग जाहिर है। साल 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड के जरिए इसका गठन हुआ और ये फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई का दावा करता है और साल 1990 से 2000 के बीच इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए। साल 2007 में इसने गाजा पट्टी पर कब्जा किया और तब से वहीं से इजराइल का मुकाबला करता आ रहा है। अब तो हमास का लक्ष्य इजराइल और यहूदियों का हर जगह से खात्मा करना है। नया यहूदी देश इजराइल बनने के बाद ईरान ने उसे सबसे पहले मान्यता दी, पर इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में हालात बदले और साल 2000 तक आते आते वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। यहाँ तक कि साल 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे महमूद अहमदीनेजाद ने इजराइल को एक ऐसे ट्यूमर की संज्ञा दी जो इसका खात्मा जरूरी है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास की अप्रत्यक्ष तौर पर खूब मदद करता है और इसका एक बड़ा कारण ईरान की बढ़ती परमाणु क्षमता है जिस पर अमेरिका और इजराइल की नजरें गड़ी रहती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।